राजस्थान हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित श्रीदेवी महिला पॉलिटेक्निक में नोहर निवासी स्वर्गीय श्रीदेवी छाजेड़ की 35वीं पुण्यतिथि पर मातृवंदना एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का पूरे उत्साह, सम्मान और श्रद्धा भाव से आयोजन जारी है। कार्यक्रम में अब भाई अब्दुल रजाक एक गीत के माध्यम से जीवन में माता पिता की महत्ता बताएंगे। हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। चेयरमैन साहब हमारे बीच में पधार चुके हैं। हार्दिक स्वागत है चेयरमैन साहब। दोस्तों, जिसके कदमों में दोस्तों जन्नत होती है। मेहमान भी पूरे कार्यक्रम का लाभ उत्साह से ले रहे हैं। हनुमानगढ़ टाउन से श्री बालकृष्ण जी गोल्यान, तेरापंथ समाज के अध्यक्ष विनोद जी बांटिया, अग्रणी राजेंद्र बैद, बाबूलाल जी जैन, दैनिक तेज के संपादक देवेंद्र शर्मा, नरेंद्र खिलेरी, ब्रजमोहन जी सहवाग, उप जिला शिक्षा अधिकारी रणवीर शर्मा जी, वरिष्ठ कर सलाहकार जेपी गर्ग साहब, पत्रकार मनोज गोयल, रामनिवास मांडन, जूडो कोच विनीत बिश्नोई, पंडित जसवीर शर्मा, जंक्शन जैन समाज से जैन प्रकाश जैन, सुभाष जी बांटिया, भगवान दास बंसल, हरीश दफ्तरी, संजय लाल जी, रॉयन कॉलेज के प्रिंसिपल संतोष राजपिरोई जी, गढ़सिंहपुर से आए प्रदीप ओथरा जी, ईबी से मनीष जैन, नवा के सरपंच काले खां और अन्य लोग शामिल थे। जो भी है ये सब हमारे माँ बाप का ही गुण करता है दोस्तों। भगवान के बाद अगर किसी को भगवान माना जाता है तो वो माँ है मेरे दोस्तों। माँ बाप जिसके इस दुनिया में नहीं है, मेरे भी नहीं है दोस्तों माँ बाप, इनके चले जाने के बाद इनकी कदर का पता चलता है दोस्तों। आज हम देख रहे हैं कि शहर में ओल्ड एज होम जितने भी हैं उनमें दिनों दिन हमारे बुजुर्गों की तादाद बढ़ती जा रही है। ये दोस्तों किसका दोष है यार? किसका दोष? एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर रज़ा थोड़ा सुकून पाती है माँ। अपने बच्चों के लिए दामन को फैलाती है माँ, पहले
पहले बच्चों को खिलाती है सुकूनों चैन से, पहले बच्चों को खिलाती है सुकूनों चैन से, बाद में जो कुछ बचे वो शौक से खाती है माँ, माँ जाने कितनी बर्फ सी रातों में ऐसा ही हुआ, बच्चा तो छाती पे है कीले में सो जाती है माँ। धन्यवाद प्रधान भाई। मैं इनका उम्मीद हूँ कि हिम्मत वाले व्यक्ति बहुत कम होते हैं, तो अपने ही मुद्दे पर इन्होंने जो भी किया है वो अपने ही उस पर किया है। पहले इनकी पत्नी जी चेयरमैन थी, हालांकि काम उस वक्त भी हुआ था, लेकिन वर्तमान में तो इन्होंने छठी लगा दी है। और महानगर में जितने काम हुए हैं उतने काम मेरी सुनने की आज में पहले कभी नहीं हुआ। मैं पूरे राजस्थान में घुमाऊँ, राजस्थान के बहुत से चेयरमैन को मैं जानता भी हूँ, लेकिन जिस लगन से ये जुड़े हुए हैं, जिस लगन से ये समझ के करते हैं कि जैसे ये मेरे कई काम आज हनुमानगढ़ के लिए ये सौभाग्य है और आज ये हमारे बीच मौजूद है। मैं इनका स्वागत करता हूँ और भगवान इनको और ताकत है ताकि व्यवसाय की और सेवा कर सकें। मैं आग्रह करूँगा बालकिशन जी से। मातृ वंदना अति वर्तमान समारोह आज मंच में विराजमान माननीय प्रेसिडेंट जी। पॉलिटेक्निकल कॉलेज की बात करें तो महिला शिक्षा में, बेटियों की शिक्षा में जो इन्होंने काम किया है, सैकड़ों हमारी बेटियां इसमें सरकारी जॉब में गई है। और मैंने महिला शिक्षा के बारे में जो पढ़ा है या मातृत्व के बारे में जो पढ़ा है, ये अपने एक बेटी को अगर पढ़ाकर किसी काबिल बना लेते हैं तो वो अपनी 3 पीढ़ियों को सुधार देती है, उसकी दरिद्रता खत्म कर देती है, अपने बच्चों को पढ़ा देती है और हर तरीके से वो परिवार सक्षम हो जाता है। अगर तो बेटा एक समय चाहे ना पढ़े, अपनी बेटी पढ़ जाती है तो उसका बहुत बड़ा फायदा मिलता है। एक ट्रांसजेंडर थी रानी सावंत, उसने कहा था माँ का शब्द है वो कोई जेंडर नहीं, वो पुरुष या महिला में कोई पुरुष भी माँ हो सकता है। माँ शब्द को ये नहीं है कि वो महिला ही होगी, माँ शब्द बहुत बड़ा शब्द है। तो उनके बारे में उसने बड़ी जोरदार व्याख्या की कि आप माँ शब्द को एक जेंडर में मत कीजिए, कोई भी प्यार करता है, कोई भी आशीर्वाद देता है वो माँ होता है, चाहे वो पुरुष भी हो। तो इस तरह जैन साहब ने हमें बुलाया, मौका दिया, धन्यवाद। जय हिंद। मंच पर आग्रह करूंगा श्रीदेवी की बच्चियों से, बरखा और उसकी टीम यहाँ एक हिंदी सॉन्ग में माँ की ममता को बहुत बेहतरीन तरीके से प्रदर्शित करेंगे। तेरी ममता ही पाई माँ, दरिया से बड़ा तेरा दिल है मेरी माँ। ये जीवन सुन जो तेरे कदमों में चलता माँ, रब से मिली सबसे बड़ी देन तू है माँ। देखी जब से दुनिया तेरी ममता ही पाई माँ, दरिया से बड़ा तेरा दिल
समारोह रखा गया है। मैं समझता हूँ शिक्षा के साथ साथ जो हमारे परिवारों के अंदर संस्कारिता की बात थी, देश के अंदर जब संस्कारिता की बात होती है तो भारत देश का नाम जो है सर्वप्रथम में आता है। अगर कहीं भी संस्कारिता, परिवारवाद या संस्कारिता कहीं है तो वो भारत के अंदर है। और आज उस बात का जो है ये मंथन कई सालों से चल रहा है। मैं जैन साहब और इनके परिवार और विद्यालय स्टाफ को मैं बहुत ही आभारी हूँ कि हमें एक ऐसी चित्र दिखा रहे हैं जो हम भूल करके दूसरी तरफ जा रहे हैं। आज इसकी हमारे समाज के अंदर बहुत ही जरूरत है। ये जरूरत जो छोड़ करके हम जिस तरह से वृद्धाश्रम की तरफ जा रहे हैं या बच्चों को हॉस्टल में छोड़ रहे हैं, जो बड़ी बड़ी योजनाओं के अंदर आज जो ऐसे धनाढ्य व्यक्ति हैं जो हॉस्पिटलों के अंदर अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, तो ये अगर देश में, हमारे देश में अगर ऐसी संस्कृति पैदा हो गई तो हमारा देश जो है बहुत पीछे चले जाएगा। तो मैं इस परिवार का, इस संस्था का भी मैं बहुत ही आभारी हूँ कि इस इलाके के अंदर जो हमारे लड़कियों के अंदर जो शिक्षा की जागृति के अंदर इन्होंने कदम बढ़ाए हैं वो बहुत ही सराहनीय कदम है। इससे यहाँ से जो हजारों लड़कियां निकल करके इन्होंने अपना जीवन बनाया है, अपने पैरों पर वो खड़ी हुई है। और इनके साथ ही ये इनको परमात्मा इतनी शक्ति दे कि हमारे देश की जो हमारी लुप्त हो जा रही परंपरा है उसको ये कामयाब करने में लगे हुए हैं। इनको शक्ति दे, हम सब इनके साथ मिल करके ये इनके सपने जो है पूरे करेंगे और ये हमारे समाज के लिए भी बहुत जरूरी है। आप सभी आए हुए अतिथियों का मैं तहे दिल से सम्मान करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। रचना से आग्रह है कि वो एक छोटी सी पोइम है। शीर्षक है मेरी माँ। जिसने मुझे जन्म दिया, बोलना सिखाया, बैठना और चलना सिखाया, वो मेरी माँ है। जिसने मुझे एक अच्छा इंसान बनाया, बड़ों के आगे झुकना सिखाया, वो मेरी माँ है। जिसने मुझे जीना सिखाया, हक की लड़ाई लड़ना सिखाया, वो मेरी माँ है। जिसने मेरी हर जिद को पूरा किया, वो मेरी माँ है। मेरे दिल की हर धड़कन मेरी माँ है। जिंदगी के हर सफर में मेरा हम सफर मेरी माँ है। जिसने हमेशा मेरा साथ निभाया, वो मेरी माँ है। जब जिंदगी के हर लम्हे में, हर पल में, हर कदम पर, हर सफर में, हर वक्त मेरे साथ मेरी माँ है, तो क्यों आज मैं उस माँ को अकेला छोड़ दूं? जिस हाथ ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे चलना सिखाया, तो क्यों आज मैं उस हाथ को छोड़ दूं? जिन हाथों ने मुझे सहारा दिया, मैं उन्हें बेसहारा क्यों छोड़ दूं? इस भीड़ भरी दुनिया में मेरी माँ मेरी दुनिया है, तो क्यों इस भीड़ के लिए मैं अपनी दुनिया छोड़ दूं? जिंदगी भर एहसान किए हैं मेरी माँ ने मुझ पर, क्यों ना मैं भी उन पर एक एहसान करूं? जीते जी कुछ ऐसा काम करूं, माँ का शीश गर्व से ऊंचा करूं और अपना शीश माँ के चरणों में धरूं। धन्यवाद। आज जैन समाज का पावन पर्व, पर्युषण पर्व जो प्रथम दिन है, नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो वज्रयानं, नमो लोए सब साहुनम, ऐसो पंच नमोकारो सबे पाव विनाशनो, मंगलानं च सबैसी, परमं हवै मंगलं, परमं हवै मंगलं। यह आज के दिन अवतार महामंत्र, ये त्याग की भावना जो है जैन समाज में, इसका महान पर्व है त्याग का। इसमें लोग व्रत वगैरह 8-8 दिन, 31 दिन, 51 दिन रखते हैं। ये बड़ा पावन पर्व है। इसी दिन मातृ वंदना इस जैन समाज के बीच अपनी माता के यादगार में आज हम मना रहे हैं। बहुत ही सराहनीय बिंदु है मातृ वंदना। आज के दिन यदि हम इस बात को सोचें कि माँ क्या होती, जो परिवार अपनी माता के पीछे 35 वर्षों से हर साल इनको याद करते हैं, इसकी गणना करते हैं, बहुत बड़ी बात। धन्यवाद के पात्र हैं ये जैन समाज के परिवार के जैन साहब, जिन्होंने 35 वर्षों से ये कर्म बना रखा है और हमें भी इसकी शिक्षा मिलती है। आज के दिन, इस तपस्या के दिन, हमें अपने शरीर पे अपने आशीर्वाद के रूप में ये मान लेना चाहिए कि माँ भी कोई चीज थी। भगवान के घर अंधेर हो सकता है पर माता के घर अंधेरा नहीं हो सकता।
माता माता ही होती है। आज सब लोग अपने जो ठाट बाट कर रहे हैं, अपने ऐशो आराम कर रहे हैं, अपने महलों में बैठे हैं, वास्तविक ये माँ और पिता का देन है। समझने की कोशिश करें माता और पिता क्या होती है। एक बार हमारे जैन साहब अपने रास्ते से वो जा रहे थे, तो रास्ते में वृद्ध आश्रम मिल गया। सुनने वाली बात है, वृद्ध आश्रम मिल गया और वहां भगवान के घर से बरसात की लहर लग गई, तो उनको वहां रुकना पड़ गया, क्योंकि हमारे जो ये संत है वो कच्चे पानी में पैदल नहीं चलते। उन्होंने कोई सहारा लिया, कोई छायावान था, उसके नीचे रुक गए। उस पे लिखा था वृद्ध आश्रम। वहां को चौकीदार ने जैन साथियों को आवाज लगा के कहा, महाराज साहब आप अंदर आ जाइए, बरसात पड़ रही है। तो वो साध्वी जी वहां अंदर बढ़ गई। उनका नाम था साध्वी जी का करुणा महाराज। आज उनका चौमासा जो है वो सतुलगढ़ पंजाब में है। उन करुणा महाराज जी ने जब पैर अंदर रखा, तो वहां एक बढ़िया सेठ अच्छी धोती कुर्ता पहना हुआ, चश्मा लगा हुआ और अखबार पढ़ रहा। उस सेठ ने जब उस साध्वी को देखा, उसके साथ एक छोटी बिरादर थी, वो सुंदर बच्ची, छोटी, लगभग उसकी उम्र थी 14-15 साल की। वो उस साध्वी पढ़ने की तैयारी में थी, उनकी पढ़ाई में थी, उनके साथ उनका लगन हो गया कि मैं भी साध्वी बनूंगी। उस बच्ची को देख के वो जो धनाढ़ सेठ अपने आप में इतना भावुक होकर रोने लगा कि उसके आंखों में पानी नहीं था। महाराज श्री ने कहा, भाई साहब आप कैसे हो रहे हो, क्या बात हो गई? उससे काफी देर तक बोला नहीं गया। उस बच्ची को देख के इतना भावुक हो गया कि 15 मिनट के बाद उसकी जबान खुली, तब तक महाराज साहब वहीं रुके। उनने बोला कि मेरी बेटा और बहू आए और इस यहाँ छोड़ के, पिताजी मैं अभी आ रही हूँ, वहां छोड़ के मेरे को चले गए। और मेरी बच्ची के दादा को साथ ले चलो, दादा को साथ ले चलो, मेरी एक नहीं सुनी। ये बच्ची वो मेरी पोती थी, उसको देख के मेरे को रोना आ गया, मेरी पोती मेरे को याद आ। तो बच्चियों ये सोच लो, जिस परिवार में जाओ, जहां भी जाओ, अपना नाम रोशन करना, अपने माता पिता को कभी नहीं भूलना, अपने सास ससुर को कभी नहीं भूलना। जिंदगी में आप कहीं भी ठोकर नहीं खाओगे, ये मेरा दावा है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। इन्होंने वृद्धाश्रम की बात की तो मुझे भी एक बात याद आ गई। तो वृंदावन में एक आश्रम था, वहाँ पर करीब 400-500 महिलाएं थी, और उन महिलाओं की ऐसी ही स्थिति थी कि उनके घरवाले के माँ बैठना यहाँ पर स्नान करके आते हैं और वो वहाँ छोड़ करके चले गए। मानगढ़ के भी करीब 7 परिवार वहाँ पर कुछ थे। तो ये वृद्धाश्रम वाली जो बात है वो बड़ी विकट स्थिति है। तो मेरा आप लोगों से आज इस के माध्यम से आग्रह है कि इस भावना को आप जड़ से खत्म करावें, और खुद के ध्यान रखें और दूसरों को भी प्रेरित करें, जिससे समाज का बदलाव। आग्रह करूंगा हमारे यशस्वी चेयरमैन साहब से कि वो अपने विचार व्यक्त करें। श्रीदेवी महिला पॉलिटिकल कॉलेज में आज माँ के नाम पर रखे गए समारोह में बच्चा सिंह चौधरी भूपेंद्र कुमार जी पीसीसी सदस्य, प्रधान प्रतिनिधि श्री दयाराम जाकर साहब, हमारे आदरणीय सुमन चावला मैडम जी, गर्ग मैडम जी, जो सामने विराजे, मेरे हनुमानगढ़ के मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरे हम साथी, प्यारे बच्चों और बेटियों, प्रेस मीडिया। आज आर.के. जैन साहब ने जो मुझे मंत्रित कर मेरे पर साइन किया है, मैं इनका श्रेय नहीं करूँगा। इन्होंने जो माता जी के नाम पर जो आज 35 साल से जो ये लगातार माँ को याद करके जनता में, बच्चों में अच्छा संदेश दे रहे हैं, मैं इन्हें साधुवाद देता हूँ, मैं बधाई देता हूँ कि इस प्रकार के अवसर से प्रत्येक व्यक्ति के मन में माँ की प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है। माँ वैसे ही आदरणीय है, मैं भगवान के दर्जा प्राप्त है। मैं भी को पूरे बधाई देते हुए समस्त पॉलिटिकल कॉलेज को बधाई देता हूँ, मैं साधुवाद देता हूँ कि आप इस तरीके के आयोजन करके जो अच्छा संदेश दे रहे हैं वो बहुत ही उपयुक्त है। धन्यवाद। जय हिंद। एक प्रसिद्ध गीतकार थे दिवाकर जी, करीब 25 साल पहले हम उनको बॉम्बे से बुला रहे थे। तो मेरे एक मित्र थे व्यास जी, DPR में सर्विस करते थे, तो मैं उनसे मिलने गया, उनके पास ठहरे हुए थे। तो मैंने कहा डॉक्टर मेरे माता जी का प्रोग्राम है, तो आप भी
रुकना है आपको बताने का मतलब जाऊँगा मन नहीं आपको रुकना है। उन्होंने हाँ भर ली, उस आवाज का फंक्शन आपको बताना है। तो उन्होंने तुरंत एक रचना कर दी। उस रचना थोड़ी मुझे याद है, ना चुके सो जन्मा माय, कदो माय करो घणो घणो है देवा माय, दर्जो माय करो। यूं करके ये पूरी कविता उन्होंने 2 मिनट में तैयार कर दी। मेरा आग्रह है भाई भूपेंद्र से अपने विचार प्रस्तुत करें। श्रीदेवी पॉलिटेक्निक कॉलेज के इस समारोह में मात्र वंदना राजेंद्र डिस्ट्रीब्यूशन समारोह में उपस्थित सम्मानीय जैन साहब, चेयरमैन साहब, प्रधान जी, मैडम चावला जी, राजेंद्र बैन जी, विकास जैन साहब, मुकेश साहब, विजय पेशवानी जी, सारे ही महानुभाव आज उपस्थित हो। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। वो सब बोल रहा मैं जहाँ अपन सारा ने पता ही बात वो पेरेंट्स की क्या वैल्यू है, इज्जत की चीज़ है, सम्मान की चीज़ है। अपन हर एक आदमी हर एक बच्चा नहीं बात को पता, कोई आदमी कोई जो ज्ञानी कोई लेकिन आप पता मतलब जरूरत है कि यहाँ सारी बातें है, यहाँ सारी वर्च्यूज है, मैंने आपके जीवन में आत्मसात करने की, मैंने अपना आप इनकलकेट करने की, मैंने प्रैक्टिस करने की बहुत जरूरत है ताकि समाज एक बेहतर समाज बने, सारा का जीवन बेहतर रहे, बहुत जरूरी है। अपन और मैं आज सबको जैसा वो कार्यक्रम है कि सारी हमारे याद एक रियोफॉर्मेशन, एक रिविजन के तौर पर एक कार्यक्रम है। तो अपन रियोफॉर्म का वर्च्यूज में आपको फेथ, आपको विश्वास। तो मैं जैन साहब को धन्यवाद दूँ, मैंने बुलाया ये कार्यक्रम में हमारे आपसे मैं बातचीत करने को मौका दियो, मेरा हमारे घर में बहुत ही सम्मान का विषय है। और जैन साहब को मैं धन्यवाद करूँ। और मैं जैन साहब धीरे धीरे वो कार्यक्रम करके आपका माता जी के सम्मान में और हमेशा निरंतर रखता है, तो वो आपका मन का एक श्रद्धा है, श्रद्धा वो भाव है आपके माता पिता के प्रति। मैं हर आदमी के मन में प्रति श्रद्धा हो और हर आदमी को काम करे। और मैं श्रीदेवी पॉलिटेक्निक कॉलेज में शुभकामनाओं प्रेषित करूँ कि वो कॉलेज में तरक्की करे और बेहतर रहे, सुविधाओं मिले और बच्चा पढ़ना हो और अच्छी मतलब विस्तार हुए, समाज बेहतर। बहुत बहुत धन्यवाद। समारोह को आगे बढ़ाते हैं और मैं आग्रह करूंगा सबसे पहले ऋतु निशन को। जैसे पिछले दिनों हमने बहुत बच्चे पढ़ाए, ऋतु की जो सफलता है वो बहुत सहज और व्यवस्थित तरीके से कही जा सकती है। इसने पास किया यहाँ से 2012 में तत्काल बीटेक में एडमिशन किया, 11 में पास किया, 3 साल में बीटेक किया, 1 साल कंपटीशन की तैयारियां की और एक नौकरी छोड़ दो दूसरी नौकरी में चयन हो गया, चयन सेलेक्ट हुई, एक प्रमोशन पा लिया, आजकल बीकानेर पोस्टेड है पीएचईडी में। और मुझे लगता है कि इसकी सफलता में जितना योगदान इस शिक्षण संस्थान का है उससे ज़्यादा योगदान इसके पिताजी का है। जैसे इस लड़की को पूरा दौड़ाना, भगाना, पढ़ाना, जैसे उन्होंने बहुत ध्यान दिया, तो मुझे लगता है कि ऐसे पेरेंट्सों को तो कोई भी शिक्षा बहुत सहज कामयाब हो जाती है। इसी क्रम में हम बुलाना चाहेंगे अनीता पांडे को। अनीता ने 2012 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में यहाँ से डिप्लोमा हासिल किया और राजकीय सेवा में रहते हुए पीजीडीसीए और एमसीए की उपाधि भी प्राप्त की। सबसे पहले इन्होंने निजी स्कूल में अध्यापन कार्य किया और इसी दौरान राजकीय सेवा में परीक्षा में सफल हुई और अभी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के पद पर रिवर रोड जो हनुमानगढ़ में है उसमें कार्यरत है। इसी क्रम में हम आस्था मिंडा को बुलाना चाहेंगे। आस्था ने 2012 में यहाँ से फैशन डिजाइनिंग, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग एंड ड्रेस मेकिंग में डिप्लोमा किया। वर्तमान में शुरुआती काल में आपने अनेक टेक्सटाइल उद्योग और फैशन संस्थानों में सहायक डिजाइनर और मर्चेंडाइजर के पद पर कार्य किया। वर्तमान में आप महालक्ष्मी टेक्स वेब जयपुर में फैशन डिजाइनिंग के पद पर कार्यरत है और खुद का भी एक स्टूडियो, फैशन स्टूडियो चलाती है। और अगर आप एनी को फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे तो आपको निरंतर इसकी नई नई डिजाइन्स देखने को मिलेंगी, जो ये हर हफ्ते एक नई डिजाइन, नई ड्रेस लेकर आती है। संगरिया से है एनी। फोटो अगे हाथ जोड़ जोड़
जाके चोला मोटे आते पाके सीगी पेज दी स्कूल मत्था चुम के मैं तेरे आला लाड सच्ची मिले आना जग देख लिया तेरे लाडले ने घूम के हो सिर के सीगी सजा के चोला मोटे आते पाके सीगी पेज दी स्कूल मत्था चुम के मैं तेरे आला लाड सच्ची मिले आना जग देख लिया तेरे लाडले ने घूम के अदितियां जो मैनू कच्ची उम्र तो लेके खून विच वैंदियां ने ओ लाशेरियां तेरा पहुंच गया फरशा तो फरशा दे सब दे प्यार दा साथेरियां तेरा पहुंच गया फरशा तो फरशा दे सब दे प्यार दा साथेरियां ਵੇੜੇ ਉੱਤੋਂ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਉੱਡਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਕਦੇ ਅੱਜ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸੱਟ ਬਾਪੂ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇੜੇ ਉੱਤੋਂ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਉੱਡਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਕਦੇ ਅੱਜ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਵਿੱਚ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਸੱਟ ਬਾਪੂ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਯਾਦ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਆਏ ਖਾਦੀਆਂ ਸੀ ਬਾਪੂ तो मैं आग्रह करूंगा जयेंद्र जी जयंत साहब से, ये हमारे गवाही हैं कंवर साहब नीलबंगा से आए, वो भाई भूपेंद्र को शांत उड़ाकर सम्मान करें। मेरा आग्रह रहेगा देवेंद्र मेहता से बिट्टू भैया मैं बाबूलाल जी कुंगड़ साहब और भगवान दास जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और चेयरमैन साहब को शॉल उड़ाकर सम्मानित। आपने इतना कीमती समय हमारे साथ गुजारा और हम सब ने मिलकर अप्रत्यक्ष रूप से अपनी माता को एक भाव दी। क्योंकि सभी ने नाटक के रूप में, गाने के रूप में और अपने शब्दों के रूप में माता के बारे में बहुत कुछ बोलती हूँ। मैं कुछ भी कहने से पहले माता श्री देवी को शत शत प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने ऐसी औलाद पैदा की, जिन्होंने उनका नाम रोशन ही नहीं किया, उनका नाम अमर कर दिया। श्री देवी कॉलेज खोलकर अपनी माँ को, अपने खानदान को हमेशा के लिए अमर कर दिया। जो भी लड़की इस कॉलेज से पढ़ के जाएगी, आगे वो अपने बच्चों को बताएगी मेरी क्वालिफिकेशन कहाँ से है, श्री देवी कॉलेज से। आगे उनके बच्चों को भी पता चलेगा, ये पीढ़ी दर पीढ़ी पता चलता रहेगा बच्चों को भी ये श्री देवी कॉलेज कोई उठा लड़कियों का। तो ये कॉलेज रहे ना रहे, लेकिन ये नाम हमेशा अमर रहेगा। और मैं इस खानदान को बहुत अच्छे से देखती हूँ। इसी क्रम में पहले तो इनके फादर ने अपने माँ बाप के लिए बहुत आदर सम्मान और उनका नाम रोशन किया। इसी क्रम में अनंत जी, राजकुमार जी, रमा जी, हेमा जी, इन्होंने वो भी इन्हीं के पद चिन्हों पे चलते हुए उन्होंने अपने घर में इनके प्रति, अपने पेरेंट्स के प्रति ऐसा सम्मान और रिगार्ड दिखाया कि वो उनके आगे बच्चों में भी वही चीज़ आई है, वही संस्कार आई है। और वही संस्कार इनके कॉलेज के बच्चों में भी है। कॉलेज में भी हमें अक्सर कभी इंटरव्यू के माध्यम से, कभी इनके प्रोग्राम के माध्यम से आने को मिलता है और बच्चों से बातचीत करने को मिलता है। इनके जो भी स्टूडेंट्स हैं वो स्टूडेंट्स लाजवाब है, इसीलिए वो इस ऐसी कामयाबी लेकर इस मुकाम तक पहुँचे हैं। प्रणाम करती हूँ और इनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने ये श्री देवी कॉलेज खोलकर लड़कियों को ये अपॉर्चुनिटी दी। और यहाँ पधारे हुए, इस प्रोग्राम में पधारे हुए सभी आदरणीय, सम्माननीय सभी अतिथिगण और सभी वरिष्ठजनों को मैं बहुत बहुत तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ, उनका शुक्रिया अदा करती हूँ, उनको थैंक्स देती हूँ। परिसर में ही छात्रावास है। छात्रावास की किचन में आज के इस कार्यक्रम के लिए जो सहभोज है वो प्रिपेयर हो चुका है और वो हम सब लोगों का इंतजार कर रहा है। और आज के खाने में एक बात है, जैसे भाई प्रकाश जी ने कही बात, जैन पर्यूषण पर्व शुरू हो गए तो खाने में जमीकंद, प्याज, लहसुन उनका परहेज है। जैन खाना
सभी खा सकते हैं, आपको स्वादिष्ट भी लगेगा। सेवा देंगे सेवा और देने का देगा।